हाँ तो नमस्कार भाई एवं बहनों। ये इंटर क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बातचीत। तो इस चैप्टर का नाम क्या भाई? तो बातचीत है। क्या है? बातचीत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत कौन सी विद्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, लगभग 10 से 20 बार पूछा गया है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या भाई? तो एक निबंध है। इसी में पूछा जाता है यह किस प्रकार की रचना है? तो बातचीत निबंध में ही यह एक प्रकार का ललित निबंध है। कैसा निबंध है भाई? तो यह ललित निबंध है। इसका लेखक चलिए देखते हैं। बातचीत का लेखक या निबंधकार कहिए। बातचीत का निबंधकार या आप लेखक कह सकते हैं, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो याद कैसे रखेंगे सर, आप सोच रहे होंगे। तो चलिए हम याद आपको करवाते हैं। देखिए, बो से होता है बातचीत और बो से ही होता है बालकृष्ण भट्ट। बो से बातचीत होता है और बो से बालकृष्ण भट्ट भी होता है। तो याद रखेंगे। हमारे समाज में, हमारे गांव में जो लोग होते हैं क्या करते हैं? बात बात में क्या करते हैं? भटभट करते हैं। बात बात में क्या करते हैं भाई? भटभट करते हैं। नहीं करते हैं, ये काम हमसे नहीं होगा, बट छोड़ो, ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, चलो छोड़ो हटो, भट हम नहीं करेंगे ये काम। तो बात बात में क्या करते हैं? भटभट करते हैं। तो भट्ट से याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। बात से याद रखेंगे बातचीत और भट्ट से याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत के लेखक या निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है भाई? बातचीत के लेखक या निबंधकार कौन है दोस्तों? तो बालकृष्ण भट्ट है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। तो याद रखेंगे ट्रिक से कि कहाँ के लोग ज़्यादा भटभट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, यूपी के लोग सर ज़्यादा भटभट करते हैं। कहाँ के लोग भटभट करते हैं भाई? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा भटभट करते हैं। तो इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो इसका जन्म इलाहाबाद, जिसका कि पुराना नाम था प्रयागराज। क्या नाम था भाई इसका? इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज। तो इसका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आशा करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? आप पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने बन सकता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म भाई 1844 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुआ था भाई जन्म इनका? तो 1844 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट की निधन यानी मृत्यु कब हुई थी? तो 1914 में इनका मृत्यु हुआ था। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। 1844 में कहानी स्टार्ट हुआ और 1914 में कहानी खत्म हो गई। 1844 में कहानी स्टार्ट हुआ और 1914 में कहानी समाप्त हो गई। तो इसका जन्म याद रखेंगे 1844 में हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का, और इनका मृत्यु हुआ था 1914 में। कब हुआ था भाई? 1914 में। नेक्स्ट आते हैं आप, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था भाई? बेनी प्रसाद भट्ट। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, बो से होता है बातचीत और बो से होता है आपका बालकृष्ण भट्ट भी होता है, और बो से आपका बेनी प्रसाद भट्ट भी होता है। जिसमें यानी भट्ट लगा रहेगा समझ जाएंगे इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता का क्या नाम था भाई? बेनी प्रसाद। बो से बातचीत, बो से बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के नाम बो से क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। तो चलिए, इनके माता का नाम पार्वती देवी था। क्या था भाई? इनके माता का नाम पार्वती देवी, शिव जी की अर्थात पत्नी के नाम इनके भी पत्नी के नाम थे। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय से अध्ययन शुरू किए थे? तो प्रारंभ में शुरुआत में इन्होंने संस्कृत से अपना पढ़ाई शुरू किए थे। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी संस्कृत से अपना पढ़ाई शुरू किए थे, अध्ययन स्टार्ट किए थे।
आगे पॉइंट है 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी कौन सी परीक्षा दी, तो एंट्रांस की परीक्षा दी। पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी किस स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दी, तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। किस स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दी थी बाल कृष्ण भट्ट जी, तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। पूछा जाएगा एंट्रेंस की परीक्षा बाल कृष्ण भट्ट जी जहाँ दिए थे उस स्कूल का क्या नाम था, तो प्रयाग के मिशन स्कूल। अब पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में और क्वेश्चन आगे बन सकता है, बाल कृष्ण भट्ट जी एंट्रांस की परीक्षा कब दिए थे, तो 1867 में इन्होंने दिए थे। पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी एंट्रांस की परीक्षा किस स्कूल से दिए थे, तो प्रयागराज के मिशन स्कूल से। प्रयागराज के मिशन स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दी थी। और पूछा जाएगा प्रारंभ में यानी किस सब्जेक्ट से, किस विषय से इन्होंने पढ़ाई शुरू किए थे, तो संस्कृत विषय से। किस विषय से भाई, संस्कृत विषय से, तो ध्यान में रखिएगा। कार्य, नेक्स्ट आते हैं इसके कार्य, इसके मतलब कौन कौन से काम है, इनके कौन कौन से काम है बाल कृष्ण भट्ट जी। मिशन स्कूल प्रयाग में अध्यापन कहा जाए तो टीचिंग यानी पढ़ाना। इन्होंने कब से कब तक पढ़ाए थे, कब से कब तक पढ़ाए थे बच्चों को, तो ये आपका 1869 से लेकर 1875 तक पढ़ाए थे। और किस स्कूल में जी, किस स्कूल में इन्होंने पढ़ाए थे, उसी स्कूल में जिस स्कूल में इन्होंने एंट्रांस की परीक्षा दी, मिशन स्कूल में। किस स्कूल में, मिशन स्कूल में। प्रयाग मिशन स्कूल प्रयाग में इन्होंने मतलब क्या किए थे, अध्यापन पढ़ाने का काम किए थे। कब से कब तक, 1869 से 1875 तक इन्होंने पढ़ाने का काम किए थे। पूछा जाए किस स्कूल में इन्होंने पढ़ाने का काम किया था, तो उसी स्कूल में। किस स्कूल में, जिस स्कूल में इन्होंने एंट्रांस की परीक्षा दी, अर्थात मिशन स्कूल प्रयागराज में इन्होंने क्या किए थे, पढ़ाने का काम शुरू किए थे। और कब से कब तक पढ़ाए थे, 1869 से 1875 तक। नेक्स्ट आता है CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। CAB एक स्कूल है, उस स्कूल में इन्होंने संस्कृत विषय को पढ़ाने का काम किया। और इन्होंने कब तक किया था, 1885 तक। नेक्स्ट आता है इनका रचना, प्रमुख रचना है इनका सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण। पहला रचना है आपका रहस्य कथा। दूसरा रचना है इनका नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी एग्जाम में काफ़ी बार, खूब बार पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, तो नूतन ब्रह्मचारी भाई किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। नेक्स्ट आता है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये किसकी रचना है, तो ये भी आपका बाल कृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। नेक्स्ट आता है इनका रचना रसातल यात्रा। रसातल यात्रा। नेक्स्ट और फिर आता है उचित दक्षिणा। उचित दक्षिणा, काम करने के बाद क्या होता है, उचित दक्षिणा पंडित जी जो लेते हैं, उचित दक्षिणा। नेक्स्ट आता है हमारी घड़ी। ये बोलता है हमारी घड़ी है, ये नहीं हमारी समय, हमारी घड़ी। अगला नेक्स्ट आता है सबसे नेक्स्ट और लास्ट है आपका इनका रचना सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। अब बाल कृष्ण भट्ट के 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित है। आपसे एग्जाम में भाई क्वेश्चन किस प्रकार पूछेंगे, बाल कृष्ण भट्ट के कितने मतलब जो निबंध प्रकाशित हैं, बाल कृष्ण भट्ट के कितने निबंध प्रकाशित हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी के 1000 के आसपास निबंध क्या है, प्रकाशित है। कितने के आसपास, तो 1000 के आसपास इनके निबंध क्या है, प्रकाशित है। जिसमें से कि आपका 100 महत्वपूर्ण है। 100 आपका क्या है, 100 महत्वपूर्ण निबंध इनका है। 100 महत्वपूर्ण निबंध, जिसमें से कि 100 ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो अब क्या बताइएगा भाई, बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध का प्रकाशित किया था, तो 1000 के आसपास में ये इन्होंने निबंध का प्रकाशित किया था, जिसमें से कि 100 महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं पत्रिका। बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका बताइए। बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या नेक्स्ट बनेगा आपके सामने, बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम बताइए। तो इनका पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। क्या था भाई, हिंदी प्रदीप।
तो फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा इसी में, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं आपसे एग्जाम में कि हिंदी प्रदीप पत्रिका जो इन्होंने कितना में प्रकाशित किया था, तो इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप जो पत्रिका था इनका 1877 में प्रकाशित किया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है कितना में प्रकाशित किया था, तो 1870 में। पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम बताइए, तो इनके पत्रिका का क्या नाम था, हिंदी प्रदीप। और इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन कब किया था, 1877 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेरणा। पूछा जाएगा हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये किनकी प्रेरणा से मतलब जो है प्रकाशित किए थे। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है बाल कृष्ण भट्ट जी के, ये किनकी प्रेरणा से, ये किनकी यानी हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये किनके प्रेरणा से इन्होंने प्रकाशित किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से इन्होंने प्रकाशित किया था हिंदी प्रदीप पत्रिका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, बनता है इससे लेखक परिचय से, युग भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे, और काफी बार खूब बार मतलब काफी बार इसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो ये आपका भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे भाई, किस युग के थे दोस्तों, तो भारतेंदु युग के थे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं, आई होप